विरोध करेंगे तो वोट मिलेंगे। इसके बाद आजम खान जी के पास जा रहा हूं। देखिए आपके चैनल पे किस प्रकार से तमाम बातों को रखा गया है, झूठ परोसा गया है, मैं उस चीज को यहाँ पे जवाब देना चाहता हूँ। नहीं कोई झूठ अपने हिसाब से लोगों ने फैक्ट्स रखे हैं, हमारे चैनल पे झूठ नहीं परोसा जाता सर। इस तरह से आप प्लीज लाइन कोट मत किया कीजिए। जो भी बात हुई है फैक्चुअली बात हुई है। पंचर बनाने लायक बचा है। जवाब देता हूँ जी। देखिए सबसे पहली बात तो ये कि तमाम यहाँ पे जो जमीन को लेकर बात की गई है, अगर आपको याद होगा कि लेकिन ये विवाद किस चीज को लेकर हो रहा है, जमीन का विवाद किस चीज पर है। जब 2019 में मुख्तार अब्बास नकवी जी जो थे, उन्होंने कहा है कि 100% वक्फ की जो जमीन है उसका डिजिटलाइजेशन हो चुका है, तो ये विवाद किस चीज को लेकर हो रहा है, पहली चीज ये। दूसरी चीज, जो मेरे से पहले जो भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने तमाम चीजों को बात किया था, गौरव गोगोई जी के स्टेटमेंट को भी उन्होंने कोट किया था। मेरे को मौका मिले तो मैं एक बार जवाब दे देता हूँ। गौरव गोगोई जी ने तो एक और उन्होंने अपना एक बात रखी, उन्होंने सजेशन दिया था, अगर वो इतना ही गौरव गोगोई जी के स्टेटमेंट का समर्थन करते हैं, उन्होंने तो ये भी कहा है अपनी बात में कि क्लॉज 33 जो है इस अमेंडमेंट का ये कहता है कि सरकार ने जो वक्फ का बोर्ड का रेवेन्यू को 60% से घटाकर 5% कर दिया है। ये क्यों घटा है, क्या है सरकार ने क्यों घटा है? उन्होंने तो अपना सजेशन ये दिया कि इसको 60% से बढ़ाकर 11% कर देना चाहिए। सबसे पहली बात ये, क्योंकि सरकार क्या नहीं चाहती है कि इसका हो वक्फ जो है वो अच्छा डेवलप करे। कर दिया। और दूसरी बात ये कि जो गौरव गोगोई जी ने तमाम चीजों को लेकर बात की है, यहाँ पे उन्होंने उनको जीने दो इंसान की तरह, मुसलमानों को इंसान की तरह जीने दो। आपने 70 साल 75 साल में आप उनको जीने दीजिए ना, आप उनको जीने दीजिए। भारतीय जनता पार्टी ठीक है, एक एक करके प्लीज, एक एक करके हाँ अंशवाद पूरा कर लीजिए जल्दी से। क्या होती जी, सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ने एक वुमेन रिप्रेजेंटेशन को लेकर भी बात की कि महिलाओं को इसमें शामिल किया जाएगा। मैं उसका भी जवाब दे देता हूं। क्लॉज 9C कहता है कि जो महिलाओं को शामिल किया जाएगा, लेकिन अगर आपको याद होगा कि 1995 का जो अमेंडमेंट था, वो महिलाओं का वो कहता था कि 2 या 2 से ज्यादा महिलाओं को जो है नॉमिनेट किया जाएगा। लेकिन आजकल क्या जो अमेंडमेंट है वो क्या कहता है कि सिर्फ 2 महिलाओं को, तो यानी उन्होंने रिस्ट्रिक्ट कर दिया है सिर्फ 2 महिलाओं को। हम तो बल्कि 2 से ज्यादा महिलाओं को इसमें शामिल करने की बात करते थे, लेकिन वो बात तो ठीक है, लेकिन शामिल करने की बात कर रहे हैं। लेकिन जब मामला जेपीसी में गया, मामला जेपीसी में गया, जेपीसी में डिस्कशन हुआ, जेपीसी में चर्चा हुई, फिर अब राजनीति क्यों? क्या इसके लिए वोट बैंक सेंटर में है? आपको दिख रहा है इससे फायदा होगा मुस्लिम वोट बैंक का? भारतीय नहीं, असल बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो वोट बैंक की राजनीति करती है। आप देखेंगे ना, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को बार बार चैलेंज किया जा रहा है। मोहन भागवत जी का स्टेटमेंट था, मोहन भागवत जी ने कहा कि क्यों आज जो है धर्म के नाम पे सभी जगहों को खोदा जा रहा है, क्यों धर्म के नाम पे तमाम ठीक है। जब मोहन भागवत जी अपने भाजपा तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है, ये मैं इसका जवाब सौरभ जी से लेता हूं, उसके बाद में आज सच्चाई है कि भारतीय जनता ठीक है। अंश आपकी बात आ गई, मैं जल्द समय सीमित है, जल्दी से ताकि सौरभ दुबे जी मुद्दों पर चर्चा न करें। आज यहाँ पे प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर तमाम सर्वे होते हैं। देखिए 1895 में जब ब्रिटिश कानून था, तो यही ब्रिटिश कानून में कहा गया था कि उस वक्फ बोर्ड को जो है वो तत्काल खत्म कर लेना चाहिए। ये बहुत खतरनाक है देश के लिए। ये ब्रिटिश कानून में सन 1895 में कहा गया। अब दूसरा 1919 का जैसे खिलाफत आंदोलन था ना, उसमें गांधी जी ने समझा था कि स्वतंत्रता के लिए आंदोलन है, लेकिन उसको हाईजैक कर लिया गया था मुस्लिमों द्वारा। उसी तरह यहां पर जो वक्फ बोर्ड है, जिसको 5% मुस्लिम हाईजैक करके चला रहे हैं, उसको 100% मुस्लिम तक पहुंचाने के लिए इसमें ये संशोधन का काम करना ही पड़ेगा, पहली बात। दूसरी बात देखिए, ये अभी पूछ रहे थे कि आपकी जमीन कहां है। कर्नाटक में सरकार ने पिछले साल मंदिर से 448 करोड़ रुपए उससे जो है टैक्स में लिए, और 448 करोड़ टैक्स